मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में हम एक नए थिंकर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्विनास। मुझे नहीं पता आपने पूर्व के जब भी पाश्चात्य थिंकर्स पढ़े हैं आपने इनको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। एक्विनास के जो मुख्य विचार है बच्चों, वो अधिकतर अरस्तु से प्रभावित रहे हैं। उसके विचारों पर अरस्तु का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया है। इसकी वजह भी है कि उसने जिस गुरु की शिष्यता स्वीकार की थी, उसने अरस्तु से शिक्षा प्राप्त की थी या वह अरस्तु का शिष्य था। ऐसे में एक्विनास भी अरस्तु के विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया और उसके अधिकांश विचारों पर हम इसका प्रभाव यानी अरस्तु का प्रभाव देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्विनास की प्रमुख रचनाओं के बारे में, प्रमुख पुस्तकों के बारे में बच्चों, जिस पर कि आपके परीक्षा में जो अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं उसमें अक्सर आता है एक्विनास की प्रमुख रचनाएं लिखिए या प्रमुख पुस्तकें लिखिए। तो आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं और या फिर ध्यान से सुनिए। पहली है जो उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है सुम्मा थियोलॉजिका। एक बार फिर सुन ले, सुम्मा थियोलॉजिका। दूसरी उसकी पुस्तक का नाम है अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या। अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या। इसको इंग्लिश में मैं बोलूँ तो बच्चों, कमेंट्रीज ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल। तीसरी पुस्तक का नाम है राजाओं का शासन। इंग्लिश में बताऊं तो द रूल ऑफ प्रिंसेस। एक और पुस्तक है उसकी सुम्मा कंट्रा जेटाइल्स। सुम्मा कंट्रा जेटाइल्स। तो ये जो 4 प्रमुख पुस्तकें हैं, इसके अलावा भी उसने बहुत कुछ लिखा है बच्चों, परंतु मुख्य पुस्तकों की बात करें तो ये है। और इनमें भी यदि एक पुस्तक का नाम लेना हो एक्विनास की तो वो है सुम्मा थियोलॉजिका। अब हम इसके एक्विनास के जो दर्शन हैं या जो इसके विचार हैं उस पर आते हैं बच्चों। तो इसके वैसे तो सभी विषयों पर इसने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। सभी विषयों पर इसका दर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, परंतु आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं बच्चों तो इसके जो कानून संबंधी विचार हैं, कानून संबंधी विचार हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी बनते हैं। तो आज की कक्षा में हम एक्विनास के कानून संबंधी विचारों पर ही चर्चा करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कि एक्विनास के द्वारा जो कानून संबंधी अवधारणा या आप कह सकते हो कानूनों पर जो विचार रखे गए थे, वह पाश्चात्य दर्शन में काफ़ी अहम स्थान रखते हैं। एक्विनास ने कानूनों पर विचार करना प्रारंभ किया, यद्यपि इससे पूर्व भी हॉब्स है, सिसरो है, अरस्तु है, स्टोइक है आदि सब ने इस पर यानी कानून पर अपने अपने विचार रखे बच्चों। परंतु जिस प्रकार से एक विस्तृत
विश्लेषण या आप कह सकते हो विवेचन एक्विनाज ने किया कानून का, इसके स्वरूप बताने का, इसकी प्रकृति बताने का, इसके प्रकार बताने का, वह पहले किसी ने नहीं किया। कानून का विचार का प्रारंभ उसकी परिभाषा में किया गया है एक्विनास के द्वारा, और उसको परिभाषित करते हुए उसने कहा है कि कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। एक बार आप पुनः सुन लें कि एक्विनाज ने कानून की परिभाषा क्या दी है, या कानून को परिभाषित करते हुए वह क्या कहता है बच्चों। तो एक्विनाज के अनुसार कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। यानी यदि इस परिभाषा को मैं आपको समझाऊं तो एक्विनास कहना चाहता है, या इस परिभाषा से 2-3 बातें जो निकल कर आती है एक्विनास की परिभाषा से। पहली तो यह है कि यह विवेक पर आधारित होता है, किसी की मन मर्जी पर नहीं। दूसरा यह कि यह लोक कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, किसी वर्ग विशेष व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। तीसरा, यह एक उस व्यक्ति द्वारा पारित आदेश हैं जो कि समुदाय या आप कह सकते हो उस संस्था की व्यवस्था करने वाला है, या उस समुदाय के शीर्ष पर बैठा है और जिसको चलाने का दायित्व, जिसको शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चलाने का दायित्व उस पर है। इस प्रकार से एक्विनाज ने कानून को परिभाषित किया बच्चों। अब हम आते हैं कि एक्विनाज ने जो कानूनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो कैसे था, यानी एक्विनाज द्वारा कानूनों को कितने प्रकार का बताया या कितनी श्रेणियों में बांटा गया। तो वो है बच्चों कि एक्विनाज द्वारा कानूनों को 4 श्रेणियों में बांटा गया, या उसने 4 प्रकार के कानून बताए। पहला है शाश्वत कानून, दूसरा प्राकृतिक कानून, तीसरा मानवीय कानून और चौथा देवीय कानून। इस प्रकार से इन चारों प्रकारों में एक्विनाज द्वारा कानूनों को समझाने की, बताने की कोशिश की गई है बच्चों। अब उसने वो कैसे बताए हैं इस पर अब हम बात करते हैं। पहला है शाश्वत कानून, यानी एक्विनाज किसको शाश्वत कानून मानता था। तो जैसा कि शब्द से ही पता है कि शाश्वत कानून ईश्वरीय ज्ञान है जिसके द्वारा प्रकृति की सृष्टि की जाती है, और जो प्रकृति एवं ब्रह्मांड पर, संपूर्ण ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखता है। यानी शाश्वत कानून के अधीन है प्रकृति और ब्रह्मांड भी, और साथ ही जो संपूर्ण सृष्टि है जिसके अंतर्गत की मानव समाज आता है, पशु वनस्पति आते हैं, आदि सभी भी इसी कानून के अधीन हैं। अब यदि बात करें कि यह कानून रहता कहाँ है या किस में निहित होता है, इसका धारक कौन है, तो एक्विनास के हिसाब से यह कानून ईश्वर में निहित है। और यही वजह है कि मनुष्य अनेक बार या कई बार इस कानून को पूर्णतया नहीं समझ में पाता है। वास्तव में एक्विनास ये कहना चाहता है कि शाश्वत कानून सर्वोच्च विवेक या सर्वोच्च बुद्धि का प्रतीक है, और चूंकि मनुष्यों की बुद्धि सीमित होती है, ऐसे में वह इसको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता है। अपनी पुस्तक सुम्मा थियोलॉजिका में वह लिखता है, शाश्वत कानून के बारे में लिखता है, या उसको
परिभाषित करते हुए कहता है कि शाश्वत कानून देवी ज्ञान है जो सभी कार्यों और प्रवृत्तियों को निर्देशन देता है। यह स्वयं में सत्य है। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि यह एक ऐसा कानून है एक्विनास के अनुसार जो पूरी तरह से शाश्वत है और संपूर्ण जगह पर लागू है, या आप कह सकते हो संपूर्ण सृष्टि, प्रकृति, ब्रह्मांड सब कुछ इसके नियंत्रण में आता है। अब बात करते हैं कानून का जो दूसरा प्रकार बताया है एक्विनास ने, वह है प्राकृतिक कानून। इसमें भी आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा बच्चों कि प्राकृतिक कानूनों का तात्पर्य प्रकृति से प्रदत्त है, परंतु एक्विनास प्राकृतिक कानूनों का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए कहता है कि मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है, यानी मनुष्यों को पता लगता है क्या सही है और क्या गलत है। अब प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति एक्विनास शाश्वत कानूनों से मानता है। चूंकि शाश्वत कानूनों को मनुष्य पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता है, ऐसे में इससे उत्पन्न जो प्राकृतिक कानून है वह अधिक स्पष्ट और समझ में आने वाले होते हैं। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्यक्त हैं, या आप कह सकते हो सभी पर समान रूप से लागू है, और यहाँ तक कि पशुओं, वनस्पति आदि सभी में भी यह कानून लागू होता है। हाँ, यह बात अलग है कि मनुष्यों में प्राकृतिक कानून का जो सुंदर ढंग से अभिव्यक्तिकरण हुआ है वैसा पशुओं और वनस्पति पर हम नहीं देख सकते। एक अचेतन रूप में वह वहाँ पर काम करता है, परंतु चूंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, ऐसे में यहाँ पर प्राकृतिक कानून अधिक सुंदर तरीके से, या आप कह सकते हो अधिक स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं। सेबाइन ने प्राकृतिक कानून के संबंध में उदाहरण देते हुए कहा भी है बच्चों कि मानव जीना चाहता है और जीने के लिए जीवन की सुरक्षा की आवश्यकता है, अतः जीवन की सुरक्षा अर्थात आत्मरक्षा ही प्राकृतिक कानून है, ऐसा सेबाइन ने कहा है। इतना ही नहीं, अरस्तु ने भी कहा है बच्चों कि मानव ऐसे जीवन की इच्छा करता है जिसमें विवेकीय स्वभाव की सिद्धि हो, यानी एक अच्छा रैशनल नेचर उसको प्राप्त हो। इस प्रकार से बच्चों जो एक्विनास ने प्राकृतिक कानून को परिभाषित किया है उसमें वह यह भी कहता है कि यह अपरिवर्तनीय है परंतु आवश्यक है। यह कोई एक अलग वस्तु नहीं है, वरन मनुष्यों में निहित एक देवीय प्रेरणा है। मनुष्यों को इनके आधार पर अच्छे बुरे, भले बुरे की पहचान होती है, यानी इनके आधार पर मनुष्य भले बुरे की या अच्छे बुरे की जांच कर सकता है, और ऐसा करके वह आदर्श व्यवस्था को प्राप्त कर सकता है। अब हम आते हैं कानून का जो तीसरा प्रकार एक्विनास ने बताया बच्चों, वह है मानवीय कानून पर। मानवीय कानून के बारे में एक्विनास का क्या कहना है बच्चों? यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी कि शब्द से ही पता चल रहा है मानवीय कानून। यहाँ पर एक्विनास कहता है कि मानवीय कानून क्या है या किसको वह मानवीय कानून बताता है बच्चों? तो मनुष्यों द्वारा जो समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए जो अपनाई गई दंड व्यवस्थाएं हैं बच्चों, जिनके भय से ही समाज में व्यवस्था और शांति बनी रहती है, उसी को मानवीय कानून कहा है एक्विनास ने। इसका निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, जैसा कि वह समाज की शांति और व्यवस्था के लिए आवश्यक होता है उसके हिसाब से करता है। परंतु ये कानून आधारित प्राकृतिक कानून पर ही होते हैं, और प्राकृतिक कानूनों में और मानवीय कानूनों में एक्विनास कहता है इतना गहरा संबंध होता है कि यदि मानवीय कानून
प्राकृतिक कानून के प्रतिकूल हों तो कानून नहीं होंगे और कानून का एक भ्रष्ट रूप सामने आएगा। यदि इनका आधार प्राकृतिक कानून नहीं होगा मानवीय कानूनों का, तो यह अपने श्रेष्ठतम रूप से व्यवस्था में लागू नहीं हो पाएंगे। यानी मानवीय कानून कुल मिलाकर प्राकृतिक कानून के पूरक बताए हैं एक्विनास ने। मानवीय कानूनों की आवश्यकता की बात करें बच्चों, तो उसका कहना था कि इनकी आवश्यकता इसलिए अनुभव की गई कि प्राकृतिक कानून अनिश्चित और अपरिभाषित होते हैं और साथ ही उनमें दंड व्यवस्था भी नहीं होती है। ऐसे में जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि प्राकृतिक कानून के अनुसार चोरी हत्या अपराध है, लेकिन प्राकृतिक कानून में यह नहीं बतलाया गया है कि अलग अलग परिस्थितियों में चोरी हत्या किसे कहा जाता है और न ही इसके लिए कोई दंड का भी प्रावधान है या कोई निश्चित दंड की भी व्यवस्था की गई है। ऐसे में विशेष कानूनों की आवश्यकता होती है और इसको पूरा करने के लिए या इसको पूरा करने वाले कानून ही आप कह सकते हो कि मानवीय कानून है। कानून के अन्य रूपों से मानवीय कानूनों को इस रूप में हम भिन्न बतला सकते हैं या बतलाया जा सकता है कि जहाँ शाश्वत और प्राकृतिक और देवीय कानून मानव जगत और जड़ जगत उचित दोनों पर लागू होते हैं, वहाँ मानवीय कानून केवल मानव जगत पर ही लागू होंगे। यानी मानवीय कानून, जैसा कि मैंने कहा बच्चों, शब्द से ही पता चल रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से मानव जगत पर ही लागू होंगे। और इसी संदर्भ में हम इसकी विशेषताएं देख सकते हैं मानवीय कानून की। तो इस प्रकार से है बच्चों कि पहली विशेषताएं है कि यह विवेक पर आधारित है। मानवीय कानून विवेक पर आधारित है, पूरी तरह से मनुष्यों के विवेक पर आधारित है। दूसरा, यह सकारात्मक विधियां हैं जिनके द्वारा किसी समय विशेष पर मानव आवश्यकताओं के लिए जिनको निर्मित किया जाता है। यह दो प्रकार की हो सकती है सकारात्मक विधियां, जिन्हें समय विशेष पर आवश्यकताओं के अनुरूप जिनका निर्माण किया गया है। यह विधियां दो प्रकार की हो सकती है बच्चों, एक नागरिकों के लिए भी हो सकती है और दूसरा राष्ट्रों के लिए भी हो सकती है। यानी मानवीय कानून दो प्रकार की सकारात्मक विधियां हैं। तीसरी जो इसकी विशेषता है कि मानवीय कानूनों का जो आप कह सकते हो कि आधार है या जो साधन है वह है सामान्य हितों की पूर्ति करना। किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के हितों की पूर्ति ये नहीं करते। तीसरा जो ऑब्वियस है कि इसका जो क्षेत्र है वह लौकिक है, यानी जहाँ शाश्वत प्राकृतिक और देवीय कानून जड़ और चेतन अचेतन सब पर लागू होते हैं, वहाँ यह कानून केवल और केवल मानव जगत पर ही लागू होते हैं, लौकिक जीवन तक ही यह सीमित है। अगली जो विशेषता है वह यह है कि मानवीय कानून सार्वजनिक सहमति और मान्यता पर आधारित होते हैं। यानी मानवीय कानून के पीछे सार्वजनिक सहमति और मान्यता का बल होना चाहिए या बल होता है, तभी यह भली भांति लागू किए जा सकते हैं और तभी इनसे जन कल्याण की प्राप्ति या सिद्धि की जा सकती है। अगली विशेषता की बात करें बच्चों मानवीय कानूनों के, तो है कि इनके पीछे दंड शक्ति का बल है। यानी इन कानूनों की यदि उपेक्षा होती है, इनका उल्लंघन होता है, तो इनकी पालना सुनिश्चित करने के लिए एक दंड व्यवस्था का भी प्रावधान है। ऐसे में इनके उल्लंघन की संभावना को रोका जा सकता है। अगली विशेषता की बात करें तो बच्चों मानवीय कानून का पालन सशर्त है। यानी एक्विनास का मानना था कि जो मानवीय कानून संबंधी धारणा का जो सबसे प्रमुख तत्व है कि इसका पालन अशर्त नहीं है, यानी सशर्त है।
कैसे बच्चों कि मानवीय कानून इस शर्त को यदि